विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी माफ कीजिएगा, अध्यक्ष AIIA हमारे साथ है। साथ ही सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी यश साहू का, जो कि कन्हैया लाल जी के बेटे हैं, बहुत मुखर रहे हैं पिछले 3 सालों में। यश, एक ही सीधा सा सवाल आपसे पूछूंगी, 3 साल बीत गए, अब 3 साल के बाद अगर उस हत्याकांड पे, जिसका खुद वीडियो बना करके हत्यारों ने ही सोशल मीडिया पर डाला था, उस पर कोई फिल्म बन रही है, तो लोगों को उससे तकलीफ क्यों है? जी, तो मैं बता दूं आपको कि 3 साल पहले 28 जून 2022 को जिस तरीके से मेरे पिताजी की हत्या हुई और वो पूरे देश ने देखा, ठीक है, उसके वीडियोस वायरल किए गए, उसके अपराधी, उसके जो उस केस के जो मर्डरर्स थे, उन्होंने वीडियो बनाकर डाला। वो वीडियो जब लोगों के सामने आते हैं और वो लोग जिस तरीके से उनको मार देते हैं, तब किसी देश का, इस देश का जो सामाजिक सौहार्द है, जो धार्मिक सौहार्द है, वो नहीं बिगड़ता, बिल्कुल नहीं बिगड़ता ना। पर जब एक मूवी आ जाती है उसी हकीकत को दिखाने के लिए, एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी, तो देश का जो एक सामाजिक सौहार्द है वो इनके हिसाब से बिगड़ जाता है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है? क्योंकि लोग सच में कह रहे हैं कि देखिए, आप देश में आप जो सामाजिक ताना बाना है उसको क्यों छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अब 3 साल बीत गए, मामला कोर्ट में है, न्याय तो वहां से मिलेगा, अब फिल्म बनाने का क्या मतलब है? कहीं तो ऐसे भी आलोचक है। जी, तो शायद बता दूं मैं आपको कि उस केस को 3 साल हो गए, 3 साल हो गए उस केस को, अभी तक उसमें फास्ट ट्रैक का गठन नहीं हुआ। उस केस को जिस तरीके से लिया जाना चाहिए स्पीड में, वो भी नहीं लिया जा रहा केस को। ठीक है, कहीं ना कहीं केस ठंडे बस्ते में चला गया है। तो एक मूवी की चर्चा सिर्फ इतनी हुई कि जिससे मेरे पिताजी की जो ठंडा केस था, जो दब गया था, उसको फिर से कहीं ना कहीं स्पीड मिली। ठीक है, लोगों ने उसके बारे में चर्चा करना चालू किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उसी हिसाब से उन अपराधियों को सजा भी मिल जाएगी। क्योंकि वो जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि सजा होना दूर, ये उनके खिलाफ एक पूर्वाग्रह पैदा कर देगा, मुझे सच में न्याय नहीं मिलेगा, जिसको कहते हैं ना, प्रेजुडिस हो जाएगी। तो जी, आप सीधे ही देख लीजिए, जिस कोर्ट ने उनकी बेल की, उन अपराधियों की बेल की, ये तो सीधे उन्हीं पे आरोप हो गया कि सिर्फ आप एक मूवी से इन्फ्लुएंस होकर हमारी जो सजा है उसको कम या ज्यादा कर देंगे। क्या बात हुई है सीधे? क्या मतलब, जो कोर्ट है, जो जज है, वो एक मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? उनकी कहना तो उनका यही है। जी, वही तो जवाब है, वही तो सवाल है कि क्या जज साहब एक मूवी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? ठीक है, कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, वो ऐसी छोटी मोटी चीजें मूवी के डिसीजन पे नहीं चलती। जो लोग कोर्ट में गए हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या हासिल करना चाहते थे? आपका क्या इरादा था ये पिक्चर बनाने का? क्या एक उम्मीद थी कि आपके पिताजी के खिलाफ जो हिंसा हुई है, लोग उसे भूल ना जाए? देखिए, मूवी बनाने का उद्देश्य था कि पाकिस्तान से किस तरीके से आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो हमारे देश में काम कर रही है, ये पूरा देश देखे। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, और इसको देखकर जाने कि हमें किस तरीके से बच के रहना है, किस तरीके से सावधान रहना है। क्योंकि ये जो पकड़े गए जो लोग थे ना, इनका सिंगल किसी का भी एक भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, पर ये एकदम से एक्टिवेट होते हैं स्लीपर सेल की तरह और इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते। तो ये पूरे देश को देखना जरूरी था, पर उस पर रोक लगाकर कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये देश को दिखाने से छुपाया गया। क्योंकि देखिए, सीधे ही बता देता हूं मैं आपको, इस मूवी को रोकने के लिए एक संगठन उतरा, जमीयत उलमा हिंद, ठीक है, जिसके मौलाना अरशद मदनी ने एक पिटीशन डाली 3 से 4 दिन पहले मूवी रिलीज होने के, और उसका जो डिसीजन है वो सिर्फ 3 दिन के अंदर आ जाता है। ठीक है, और वही एक पिटीशन मैंने जो 3 साल पहले डाली थी, उसका निर्णय आज तक नहीं आता, जबकि वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होता है।
फिर भी उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती, और एक मूवी पर सिर्फ 3 दिन के अंदर जब बैन लग जाता है ना, तो जो बहुत ठेस पहुंचती है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ही तेज है, जो मतलब कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है, उसका डिसीजन 7-8 बजे तक आ रहा है। स्पेशल कोर्ट बिठा के मूवी को रोकने का डिसीजन दिया जा सकता है, पर उन अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकती स्पेशल कोर्ट बिठा के।